प्रशासन की सही व्यवस्था थी, लेकिन जो अंदर वीक्षक लगे हुए हैं वो प्योर ट्रेंड नहीं थे। उनको नियमों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कोई शर्ट को उतरवा रहा था कि लंबी बाएँ की शर्ट नहीं थी, लेकिन आलोक राज ने तो कहा, स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो शर्ट लंबी बाँह की पहन सकते, केवल जींस है जो वो नहीं पहन के आ सकते। करूँगी, जब आपने रीट के एग्ज़ाम दे दी तो अब आप इस चतुर्थ श्रेणी के कैसे दे रहे हैं? बिल्कुल, आजकल राजस्थान में बेरोजगारी की सीमा बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी सीमा बढ़ गई है, इसलिए यहाँ का जो युवा है चाहता है कि एक बार सरकारी नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द घटक और मैं बसंती परमार। आज मैं एक ऐसी शिक्षण संस्थान के आगे हूँ जहाँ पर राजस्थान कर्मचारी भर्ती चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो है वो आज आयोजित की गई है, जो करीबन 2 पारियों में की गई थी। एक पारी जो सुबह की थी और एक पारी जो है वो शाम की थी। एक पारी सुबह का टाइमिंग 9 से लेकर 12 बजे का था और अब दोपहर की बात करें तो 2 से लेकर 5 बजे तक दोपहर की पारी थी। और देखिए, अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ ये अभ्यर्थी हैं तो जिन्होंने ये परीक्षा जो है ये परीक्षा देकर आ चुके हैं सुबह की पारी में। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका क्या कहना है, पेपर टफ था, ईजी था। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश किलुबिया है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं साचौर से आया हूँ। पेपर कैसा था, टफ था या इजी था? पेपर इजी लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं। इसमें मैथ्स थोड़ी टफ थी, बाकी सब इजी था। सुबह की पारी में परीक्षा आपकी आयोजित, तो आपको प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं लगी, शिक्षण की कैसी लगी? प्रशासन की सही व्यवस्था थी, लेकिन जो अंदर वीक्षक लगे हुए हैं वो प्योर ट्रेंड नहीं थे। उनको नियमों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कोई शर्ट को उतरवा रहा था कि लंबी बाएँ की शर्ट नहीं थी, लेकिन आलोक राज ने तो कहा, स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो शर्ट लंबी बाँह की पहन सकते, केवल जींस है जो वो नहीं पहन के आ सकते। सुविधाएं जो है वो सुचारू नहीं लगी। बिल्कुल, ये मतलब ट्रेंड विकसक नहीं थे इसमें। अच्छा, तो आपके ये फर्स्ट अटेम्प्ट है कि आपने चतुर्थ श्रेणी भर्ती ये परीक्षा दी, या पहले भी आप कोई गवर्नमेंट की परीक्षा? नहीं, हम शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं अभी। तो ये तो ऐसे साथ में दे रहे हैं, फॉर्म भरा हुआ था तो दे देते साथ में। अच्छा, आपने रीट के एग्ज़ाम भी दे चुके हो? बिल्कुल रीट के। लेकिन देखिए, अब एक सवाल आपसे करूँगी, जब आपने रीट के एग्ज़ाम दे दी तो अब आप इस चतुर्थ श्रेणी के कैसे दे रहे हैं? बिल्कुल, आजकल राजस्थान में बेरोजगारी की सीमा बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी सीमा बढ़ गई है, इसलिए यहाँ का जो युवा है चाहता है कि एक बार सरकारी नौकरी में जैसे जैसे करके पढ़े, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, छोटी हो बड़ी हो, ऐसे करके सरकारी नौकरी में जाए। मतलब अगर बात करूँ तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है अपने यहाँ राजस्थान में। 26 साल उम्र हो गई है। तो अभी भी मतलब आप किसी पोस्टिंग पर नहीं है? बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम? मैं 4 साल से तैयारी। आपने तैयारी की है, कैसे की है? मैं सेल्फ स्टडी करता था तैयारी के लिए। तो कोई कोचिंग वगैरह? नहीं, कोचिंग नहीं की मैंने, सेल्फ स्टडी। तो देखिए, यहाँ पर ये अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं और इनकी बात तो हम सुनी चुकी है, लेकिन अभी ये अभ्यर्थी भी है जो अब वाली उसमें ये परीक्षा में भाग लेने वाले। जो जी भैया, क्या नाम है आपका? कैलाश बिश्नोई। कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर से मैडम। पूछना चाहूँगी कि देखिए, अभी इन भैया ने बताया कि परीक्षा बहुत ही मॉडरेट था, तो आपकी कैसी तैयारी है? बढ़िया मैडम, तैयारी अभी 3-4 गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, उस पहले 2020-21 वाले राजस्थान पुलिस का उसकी मतलब तैयारी करी थी, थोड़ा आप इसकी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसे? वो मैडम उसमें थोड़ा रह गया था, तो अब ये थोड़ी बड़ी विज्ञप्ति निकली थी 55,000 की। तो 55,000 की, तो इसलिए सोचा कि इसमें भी देख के देते हैं जी। तो अब आपका समय जो है वो 2 सेंटर दूर था तो इसलिए थोड़ा मतलब पहले आगे कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। अच्छा, तो आप कहाँ, बीकानेर से यहाँ तक आए? आपका सेंटर जोधपुर है? बीकानेर, पहला मैं जोधपुर रहता था तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर देता था। और वो एग्ज़ाम देने वाले, तो उनसे आप क्या कहेंगे? भाई मैडम, मेरा खुद का सेकंड शिफ्ट में है, मैं देख के आऊँगा तो बता पाऊँगा अगली शिफ्ट जिनका पेपर होगा। तो पहले मैं तो अब खुद इनसे ये भैया कहाँ, आप बताओ भाई कैसा क्या था, आप क्या कहना चाहोगे? मैं किस ईजी करंट पूछा है, और हिंदी भी नॉर्मल हिंदी है, इंग्लिश थोड़ी इंग्लिश लेवल की थी, इजी लेवल का था, बहुत इजी लेवल। तो देखिए, यहाँ पर की बात तो हम सुन ही चुके होंगे और ये मेरे पीछे के कुछ अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे भी चुके हैं और जिनकी अब दूसरी पारी में परीक्षा आयोजित भी है। तो राजस्थान शिक्षण संस्थान में ये परीक्षा जो है ये आयोजित। क्या नाम है आपका? कानारा। कहाँ से आए? अभी है एग्जाम, दूसरी पारी में है आपका? दूसरी पारी। कैसी है आपकी तैयारियाँ? ठीक ही है, मतलब से तो ठीक ही है। ठीक ही है। तो पहले भी आप कोई परीक्षा दे चुके हैं? हाँ।
अच्छा, SSCD की दे रहे हैं। अब आप चतुर्श्रेणी परीक्षा की दे रहे हैं आज। आप दे रहे। तो जैसे कि उन भैया ने बताया कि पेपर बहुत ही मॉडरेट था, इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था। वो तो हम देख लेंगे क्या है। किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे की? जो पहले तैयारी है वैसी ही तैयारी है। वैसे ही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, तो सबसे एक अभ्यर्थी ने अगर बात करें तो बेरोज़गारी पे सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है कि वो करीबन 6 साल से जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, लेकिन 6 साल में वो लेकिन उनका ये हौसला जो है, लेकिन वो उनका बुलंद ही है, वो तैयारी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि चाहे बड़ी पोस्टिंग ही नहीं, उन्होंने रीट के एग्ज़ाम भी दिए थे लेकिन उसमें भी उनका रीट सिलेक्शन नहीं हो पाया।